इस क्लास आज हम हमारे कलेक्टिव नाउन का एक क्विज करते हैं। तो जो जो भी रूल्स हम कलेक्टिव नाउन का पढ़े हैं उसके ऊपर एक हम क्विज प्रोग्राम करते हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक एक करके आंसर कीजिए। तो पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन, हाँ पहले हेडिंग दे दीजिए, क्विज ऑन कलेक्टिव नाउन। या हाँ, यहां से अगर कोई डाउट निकलेगा फिर उसके ऊपर डॉक्टरी क्लास करेंगे, मालूम हो जाएगा ना कहां पे डाउट हो रहा है, हम कितना दुख पढ़ रहे हैं एक एक करके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, द committee has been arguing. The committee has been arguing for the last 2 hours. The committee has been arguing for the last 2 hours to take their डिसीजन। ये फर्स्ट, हाँ सेकेंड, हाँ देखते हैं माने कौन, वही एक ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन अलग अलग वे में क्विज करेंगे ना, कौन सी सही है टिक करना है। हाँ उसके बाद लिखिए, दी कमिटी हैव बीन arguing for the last 2 hours to take their decision, है ना। ओके देखते हैं, पहले देख लीजिए कहां पे एरर, पूरा स्टेप बाय स्टेप। हाँ जो जो रूल पढ़े वही कवर है। तो द कमिटी है, हाँ नो डाउट कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टर सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। हाँ जैसे हम चले थे डिस्ट्रीब्यूटिव को, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत यानी कि ट्रिकी रखता है। हाँ तो द कमिटी हैज बीन आर्गुइंग फॉर द लास्ट 2 hours टू टेक देयर डिसीजन। तो यहाँ पे क्या गलती है, The committee have been arguing for the last 2 hours to take their decision। तो दोनों माने कौन सी सेंटेंस पर शुद्ध है, पूरा एरर फ्री है, ये निकालना है हमको, है ना। दोनों में से एक सही होगा, दोनों गलत भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ तो दोनों भी सही हो सकता है, नहीं दोनों सही नहीं हो सकता। देखते हैं, दी कमिटी हैज बीन आर्गुइंग माने कमिटी में झगड़ा कर रहे हैं। आर्गुइंग मतलब क्या है, मैं कल बोला था झगड़ा करेंगे तुमको साइड कर देंगे, एक साथ रखेंगे नहीं। तो झगड़ा करें तो अलग अलग हो गए, समझ में आ रहा है। दो द कमिटी हैज बीन आर्गुइंग फॉर द लास्ट 2 hours टू टेक देयर डिसीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, निकाल देंगे तो प्लूरल, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हाँ ये कर दिया गड़बड़, दुश्मनी कर दिया। हाँ तो नहीं तो ये ठीक है आर्गुइंग, तो हमारा दुश्मनी काम कर दिया। हाँ द लास्ट 2 hours ये टेंस हम पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, याद आ रहा है बस, फिर क्लियरिंग करेंगे। हाँ लेकिन आप पढ़ते रहिए, हमारा काम है पढ़ना, बस नहीं पढ़ेगा तो मालूम कैसे होगा, जान भी नहीं पाएंगे। हाँ तो दी कमिटी हैज बीन आर्गुइंग फॉर द लास्ट 2 hours टू टेक देयर डिसीजन, तो सब ठीक है, इसके लिए गड़बड़ हो गया, है ना। ध्यान देना एग्जाम में ऐसा करेगा और भी कुछ डर दे देगा, ध्यान देखिए कॉन्सेप्ट तो यह है ना, दी कमिटी हैव बीन आर्गुइंग फॉर द लास्ट 2 hours टू टेक देयर डिसीजन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा शुद्ध है, क्योंकि ये प्लूरल भी लेता है सिंगुलर भी लेता है। जब झगड़ा करता है हम उसे प्लूरल बना देते हैं, जाओ भागो। जब वो झगड़ा नहीं एक साथ रहते तो एक साथ, हाँ तो ये गड़बड़ कर दिया, तो कमिटी क्या कर झगड़ा कर रहे हैं तो उनको अलग अलग कर देंगे, प्लूरल कर दिए। तो द कमिटी हैव बीन आर्गुइंग फॉर द लास्ट 2 hours टू टेक देयर डिसीजन। क्लियर, यहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया है, क्लियर। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन देता है इस तरह का, आज की जो क्विज है पूरा दिमाग में प्रिंट करना। हाँ हर बार जो भी पढ़ेंगे उसके क्विज प्रोग्राम करेंगे। हाँ बिल्कुल, डाउट नहीं, ठीक है लिख लीजिए जल्दी जल्दी।
टाइम के साथ। हाँ, क्यों गलती हुआ, कहां पे गलती हुआ, कैसे हुआ, ये तो निकल रहा है। ओके। जैसे हम लिख लेते हैं, ए टीम ऑफ डॉक्टर have been invited to the health camp ना। A team of doctor have been invited to the health camp, ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड में दे दिया A team of doctors has been invited to the health camp. A team of doctors has been invited to the health camp. A team of doctors have been invited to the health camp. दिखता है कहाँ पे गलती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, A team of doctors have been invited to the health camp. A team of doctors have been invited to the health camp. बिल्कुल। डॉक्टर ये क्या है, हाँ ये हमारा ग्रुप कलेक्टिव बनाता है, मैंने सैम सैम को मिला देंगे ना। ओके, मिला देने से क्या होगा, वो लोग ग्रुप कलेक्टिव नाम हो जाएंगे। सैम, अगर सैम कॉमन नाम को मिला देते हैं तो जब वो इकट्ठा हो जाता है तो और एक कलेक्टिव नाम बनता है। तो डॉक्टर 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 अगर मिला दिए तो ये हो जाएगा टीम। हाँ, टीम कलेक्टिव नाउन। टीम कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हाँ बिल्कुल, ये हर वक्त क्या होता है, हमारा जो नाउन होता है प्लूरल होता है, जो वर्ब होता है सिंगुलर होता है। हर वक्त ये दिमाग में रखना। और जो हमारा जो जेनरिक कलेक्टिव नाउन था, ये क्या होता है, ये दोनों सिंगुलर होता है। क्लियर। तो ये जो हमारा जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या है, बिल्कुल फर्नीचर जैसा। जैसे वो टेबल में बैठ रहे हैं, कहां पे बैठ रहे हैं, टेबल पे बैठे, फर्नीचर पे बैठ रहे हैं। आप दिखते रहना, दिखाया था एसके फर्नीचर, एसके फर्नीचर, डोली फर्नीचर, दीपक फर्नीचर, राधेश्याम फर्नीचर। इसका मतलब क्या है, राधेश्याम टेबल दुकान नहीं लिखा होता है, राधेश्याम चेयर दुकान लिखा नहीं होता है, फर्नीचर लिखा होता है। क्यों, बिल्कुल दिखा, नर्सरी लिखा होता है, थोड़ी ना होता है गुलाब दुकान, यहाँ पे देखो मेरीगोल्ड रो, मेरीगोल्ड शॉप, ऐसा लिखा होता है। क्या लिखा होता है, बिल्कुल नर्सरी माना शॉप मिल के रहेंगे। तो ये क्या हो गया, कॉमन ना। तो ये हो गया जेनरिक में आ जाता है। ये क्या होगा, सिंगुलर। पूरा दिमाग में प्रिंट करना, कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, एक बार प्रिंट कर दिए दिमाग में, काम खत्म। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये टीम ऑफ डॉक्टर, तो क्या है, ये टीम हो गया, टीम तो बना दिए। हाँ, वो डॉक्टर लोगों को मिला देके टीम बना दिए, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन उसको को क्या करना था, प्लूरल करना था, हमारे एग्जामिनर गलत दे दिया। हाँ, तो दिमाग रखना। तो क्या हो गया, ये टीम, तो ये गलत हो गया, दुश्मनी हो गया। हाँ, ये भी गलत करिएगा, सही है, दिखते हैं। हाँ, तो दोनों गलत ही गलत हो गया। तो आपको ध्यान देना है, यू आर टू गो थ्रू द सेंटेंस प्रॉपर्ली सो दैट यू मे मेक इट करेक्ट। हाँ, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन इनवाइटेड टू द हेल्थ कैंप, शुभ सेंटेंस, error free sentence. We are not to make any check with the given sentence as it is an error free one. क्या हो गया, ये टीम कलेक्टिव भी है, बना दिए, डॉक्टर साहब लोगों को डॉक्टर्स भी बना दिए। हाँ, उसके बाद हम क्या कर दिए, हाँ वो हमारे नाउन को प्लूरल कर दिए, भाग को सिंगुलर किए, हैज बीन इनवाइटेड टू द हेल्थ कैंप। यहाँ पे टू क्यों लगा है, बिल्कुल इनवाइटेड ऐसा वर्ड है जो प्रेपोजिशन टू फॉलो करता है। हाँ, यहाँ पे द हेल्थ कैंप क्या है, कैंप हेल्थ द। हाँ बिल्कुल, ये सब हर बार ध्यान देना है। जब हम नाउन पढ़ते हैं, नाउन क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव है या डूअर है जो काम कर रहा है, और ये जो नाउन है ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि प्रकाश ये सब्जेक्ट भी है, प्रकाश ऑब्जेक्ट भी है, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल वॉइस में पढ़े हैं। तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन क्या है, जिसका नाम नहीं है प्रोनाउन,
जैसे हो गया, हम यहाँ पे बोल दिया किसी को, ये हो गया डोली, ये हो गया कान्हा, ये हो गया आर्यन, ये सब कौन है? ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन उसका अगर नाम नहीं होता, मैं क्या बोलता? ही, सी, इट, ये क्या है? नाम ही नहीं है, इसलिए वो प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखो एक, हाँ ओके, जल्दी जल्दी। तो ये टीम अप, दो नाउन प्रोनाउन के बारे में ये वाला समझ में आया ना, क्यों नाउन जरूरत है इंग्लिश में? अगर नाउन नहीं तो कुछ नहीं। नाउन एडजेक्टिव बनाएगा, नाउन प्रोनाउन बना, प्रीपोजिशन से बनाएगा, नाउन प्रोनाउन भी बनाएगा। अगर वो कहाँ पे है? डोली है, तो हम क्या बोलेंगे? डोली इज कमिंग, डोली इज डांसिंग, डोली इज रनिंग, नहीं बोल सकते ना, डोली इज कमिंग। फिर उसके बाद बोलेंगे सी, उसके बाद हम डोली नहीं बोलेंगे। तो जिसका नाम नहीं है प्रोनाउन है। नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, इट इज, हाँ, हर बात नहीं लगाएंगे मार्कर मार्कर मार्कर, हाँ। तो ये तो पूरा कंफर्म हो जाना, कंसेप्ट क्लियर करना, कोई बुक की जरूरत नहीं है, हाँ। हर बात हमको कोई बुक पकड़ना पड़ा तो ये क्या पढ़ाई हुआ, हाँ। एनीवे, तो ये टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन इनवाइटेड टू द हेल्थ केयर। क्लियर? समझ में आया? तो ये सही हुआ, क्यों? क्लियर? तो ओके। और एक क्वेश्चन देते हैं इस तरह का, कंफ्यूज नहीं होना, हाँ। कंफ्यूज होंगे तो फिर कंफ्यूज क्लियर करेंगे, हाँ वही। हाँ वही, जैसे सोच लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, दी टीम ऑफ इंडिया, अच्छा दिख नहीं रहा है, दी टीम ऑफ इंडिया and Pakistan. The team of India and Pakistan arrived. India and Pakistan had arrived the stadium. ये एक क्वेश्चन है, हाँ। और एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान ऐसे समझना, द टीम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अराइव्ड द स्टेडियम। हाँ डेफिनेटली खेलने के लिए आएंगे, युद्ध करने के लिए थोड़ी है ना, ये तो ठीक है। ग्रामर में इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत मालूम हो जाएगा, हाँ। जैसे ठीक है, आप ये करिए ना, डिस्कस करें, क्विज हो रहा है ना, क्विज, हाँ। क्विज में सिर्फ आप आंसर देना है, फिर भी डिस्कस कर पाएंगे। देखो एक, देखिए हर बार ध्यान देना एक चीज, हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, ऐसा नहीं कि रट के हम चले जाए, हाँ। इंग्लिश है, एक्सेप्शन में भरा हुआ होता है, हर बात बोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे द टीम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अराइव्ड द स्टेडियम, हाँ। एट द स्टेडियम भी लिख सकते हैं, अराइव्ड द स्टेडियम, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टीम है, इंडिया का टीम और पाकिस्तान का टीम, ये तो एक ही टीम नहीं है, ये तो अलग अलग टीम है कि एक ही टीम है, ये तो जनरल सेंस है, हाँ। हर बात वही चीज को ध्यान देना, हर बात यानी कंसेप्ट क्लियर करते रहना। तो यहाँ पे टीम ऑफ इंडिया और पाकिस्तान तो दो ठो टीम है कि एक ही टीम है, ये ध्यान देना, टीम अलग अलग है, हाँ। तो उनका एक्शन भी अलग अलग होगा, हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे टीम, हाँ, तो यहाँ पे एरर है कि यहाँ पे एरर, ध्यान देना है। द टीम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अराइव्ड स्टेडियम, तो टीम के जो था इंडिया का टीम और पाकिस्तान का टीम, ये तो कंफर्म हो जाना है, क्योंकि दो ठो टीम है, अलग अलग टीम अलग अलग आए हैं। क्लियर है ना? तो ये प्लूरल को जा रहा है, हाँ। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है? दैट, हाँ बिल्कुल, ये जानना है हमको, ये कंफर्म होना है। हम हर बात पढ़ रहे हैं कि टीम लगा तो सिंगुलर कर देंगे, हाँ। डिवीजन है तो फिर डिवीजन को प्लूरल करके यूनिट को हम सिंगुलर करेंगे, ये रूल्स है, हाँ। लेकिन कभी कभी इंग्लिश में एक्सेप्शन आएगा, ये भी ध्यान देना है, हाँ। एक जैसे तो क्या बोलना है, द टीम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप टीम होता प्रॉपर नहीं करता तो हम अलग वे में ले लेते, लेकिन ये प्रॉपर क्या है, और जो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग टीम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किए नहीं है ना। तो दी टीम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अराइव्ड द स्टेडियम, तो कौन सा ड्रेस सही है? ओके ठीक है, आप एक बार अर्थ कीजिए, हाँ ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बोलकर नहीं, आप
खुद का आइडिया लगाइए, माने मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि नहीं, हाँ ये जानना है। माने क्या होता है, क्लास जब ये एग्जाम सेंटर नहीं है, हम क्विज प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, और जानने के लिए और एक्साइटेड के लिए, बिल्कुल। फिर ये क्या हुआ, द टीम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है वेयर द स्टेट, और एक देते हैं इस तरह का। समझ में आया, तो रटना नहीं, समझना, समझने से अच्छा होता है, भगवान जी भी खुश होते हैं बच्चा समझ रहे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिख लीजिए। मैं इस तरह का और एक क्वेश्चन दूंगा। हाँ डेफिनेटली मेटेरियल ऑन एफ्टरनून खत्म होने के बाद फिर काउंटेबल ऑन काउंटेबल ऑन पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैनी का पढ़ेंगे, मौज क्या भी यूज होता है पढ़ेंगे, लॉट सबर ए लॉट का डिफरेंस पढ़ेंगे, सब कुछ जो जो पढ़ा जा रहा है सिर्फ आपको ध्यान देके पढ़ना है बस। और एक देते हैं ना, हाँ बिल्कुल, जैसे हो गया यहाँ पे, ये भी 1 नंबर दे रहा हूँ, हर को मैं 1 नंबर देता हूँ। जैसे द पार्लियामेंट was divided, the parliament was divided on this bill, ये एक है, और एक दिया the parliament were united on this bill। हाँ यहाँ पे और भी क्वेश्चन दे देते हैं और इजी करने के लिए, हाँ टू मेक इट इजी। हाँ the parliament was united on this bill, बस। तो यहाँ पे हम जरा चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ खड़ा हुआ हूँ, बता आप रहे। हाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन ना फिर देंगे ना, ये खत्म फिर मिला देंगे ना, मिलाने से अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो कौन से नंबर ठीक है, पूरा क्लियरली? नहीं नहीं, ये भी हो सकता है नहीं, ये भी होना चाहिए नहीं, कौन सी सही है? आई वुड लाइक द एप्रोप्रिएट वन, कौन सी सही है? द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड, मैं बोला अगर डिवाइड हो जाएंगे तो उनको फेंक देंगे, ये हमारे दोस्त नहीं है, कब झगड़ा करेंगे तो डिवाइडेड होगी, लेकिन उनको एक साथ रखे हैं, गलत है। हाँ एक साथ रखना नहीं है तो उनको क्या करना है, गलत हो गया, तो ये हमारे इंग्लिश है। क्यों डिवाइडेड में वाज क्यों है? हाँ ये तो डिवाइडेड है माना कि ये हमारे दोस्त नहीं है, समझ में आया, या हम उनके दोस्त नहीं है, एक ही ना, क्लियर? द पार्लियामेंट वेयर यूनाइटेड ऑन दिस बिल, ये देखिए ये बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको बदमाशी से भगा दे रहे हैं, ये गलत है। हाँ तो ये मैच नहीं कर रहे, ये तो एक साथ है, उनको क्यों भगाएंगे हम? एक साथ होने के बाद भी भगा, अच्छे हैं फिर भी गाली दे रहे हैं हम, वो अच्छे काम कर रहे फिर भी गाली दे रहे हैं, गलत है ये। हाँ तो ये भी काम नहीं आया है ना, तो ये भी काम नहीं किया, गलत हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पे लिखते रहना पूरा स्टेप बाय स्टेप। हाँ क्लियर? नोबडी कैन स्टॉप यू ऑफ बिग सक्सेस। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ऑन दिस बिल, हाँ क्या है पार्लियामेंट? हाँ ये डेफिनेटली, ये हमारा दोस्त भी है, एक साथ रहना चाहिए, एक साथ है, एक साथ है। हाँ द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ऑन दिस बिल, डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके क्लियर, कुछ भी नहीं। हाँ तो आप भी जान जाएंगे, माने व्हाट एवर यू हैव रिटन वेदर राइट और रॉन्ग कंफर्म हो जाएंगे, इसको पूछना नहीं है, बुक को पकड़ना भी नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंट ले जाएंगे सिर्फ प्रभु जी को प्रणाम करके। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रभु जी को तो बिल्कुल वही तो रास्ता दिखा रहे हैं ना। हाँ राधे राधे। हाँ बेटा है क्लियर, ठीक
ठीक है, लिख लीजिए एक बार। टाइम दिख क्या, टाइम हमारा हो गया 19 मिनट्स। जल्दी जल्दी पूरा पूरा। टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, टाइम ही और कुछ है ना, बिल्कुल। 30 जनवरी 2021 8:35 पर कभी नहीं आएगा। ये सृष्टि रहने तक कभी नहीं आएगा। बहुत सारा 30 जनवरी आएगा, बहुत 8:30 आएगा, लेकिन 30 जनवरी 2022 लाइफ में कभी नहीं आएगा। जो गया गया, इसलिए जाने के पहले उसे अच्छे से संभल के निकालना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, और एक लेते हैं। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ पहले वाला जैसे दिया और एक ले रहा है, समझ के रहना। जैसे हो गया यहाँ पे द आर्मी ऑफ इंडिया एंड द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान are on the borders। देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन दिया। The army of India and Pakistan are on the borders। The armies of India and Pakistan is on the borders। 3 the armies of India and Pakistan are on the borders। हाँ इस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन को समझ में आता है, समझ में आना चाहिए, और ये हमारे करंट अफेयर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल। श्योर। वही तो मैं हर बात बोलता हूं, जो हम पढ़ेंगे और किसी को पढ़ाएंगे, वही तो एजुकेशन है। जो सीखेंगे दूसरों को सिखाएंगे, जो नहीं जानते दूसरों से सीखेंगे, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल। हमको कौन सिखाए हैं? अस्मिता मैम। मैं किसको सिखा रहा हूँ? आपको। आप किसको सिखाएंगे? आप आपके भाई बहन को सिखाएंगे। एजुकेशन वही है ना। हमको जो टीचर थे पढ़ाए थे तो ही पढ़ा पा रहे हैं ना। हाँ सब कुछ, ये सब हमको अस्मिता मैम ने पढ़ाए हैं, सब कुछ डिटेल। और भी ज़्यादा पढ़े थे, हम तो कम पढ़ा रहे हैं, और तो और भी पढ़ाते थे ना। पहले एजुकेशन अलग था, टीचर्स भी अलग थे, अब प्रोफेशनल हो गए हैं। टीचर लोग पहले क्या करते, कैसे हमारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, कोई रहता था। वो लोग हमको नहीं तो कैसे हो पाए। आजकल क्या, आजकल तो प्रोफेशनल हो गए, माने बहुत हो गया। आप भी जानते हैं, अच्छा नहीं है बोलना। हाँ बिल्कुल। आजकल भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं बात करना चाहिए। आप भी आज स्टूडेंट है, कल टीचर होंगे, सब नहीं करना। आप भी कभी भी स्टूडेंट के सामने कोई टीचर के बारे में बात नहीं करना, वो गलत हो सही हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। ये तो है ही। तो ये जरा ध्यान देना है, कभी भी नहीं। सार है, हमको सिखाया मतलब यहाँ तक आई। हाँ वही भी है। सर लोग भी और दूसरे सर के खिलाफ में स्टूडेंट के बारे में बोल देते हैं, मतलब स्टूडेंट के सामने बोल देते हैं। आजकल ये हो जा रहा है, इसलिए बोला। आप स्टूडेंट है, कल टीचर होंगे, तो ये जरा ठीक नहीं है, ये नहीं करना। हाँ आप उनको टीचर स्टूडेंट को वही सिखाना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। एनीवे स्टूडेंट सब कुछ है। हाँ जैसे रास्ता देखेंगे ऐसे करेंगे ना। ध्यान देखिए। तो यहाँ पे द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द बॉर्डर्स। ठीक सही है कि नहीं? आर्मी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री है, तो सैनिक भी अलग अलग हैं कि एक हैं?
एक होंगे तो किस्मत है, भगवान करे एक हो जाए, हम तो चाहते हैं एक हो जाए, हम तो वही चाहते हैं। हाँ, बट चलिए वो तो अलग है। द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द बॉर्डर्स, क्या है ये अलग। तो ये तो एक हो ही, माने अब तक एक नहीं हुए, प्रभु करे एक हो जाए अलग है ना। तो अब अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे हमारा दी आर्मी ऑफ इंडियन पाकिस्तान कौन कौन सही है दिखते हैं। हम जो एग्जामिनर दिए हैं यहाँ पे ये दिख देते हैं, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गए, क्लियर। ऑन द बॉर्डर्स डेफिनेटली इंडिया का बॉर्डर्स अलग है, पाकिस्तान का बॉर्डर्स अलग है, तो यहाँ पे बॉर्डर्स भी ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा क्लियर। हाँ, पर एक एक करके ढूंढना है। बॉर्डर सही, इंडिया पे दो हो गए, ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये कर प्रॉब्लम कर दिया। अगर सब दोनों दोनों हैं तो आर्मी कैसे एक है, उनको भी तो हम चलाना चाहिए अलग ना। क्या करेंगे, बिल्कुल क्या होना चाहिए था, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे देखिए दी आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया का आर्मी अलग, पाकिस्तान का आर्मी अलग, ये बना दिए। यहाँ पे एक बना दिया, ये गलत हो गया। तो ये अगर दोनों दोनों है तो भी अलग दोनों होना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे दुश्मनी कर दिया। यहाँ क्या है, ठीक है, ये तो ठीक है ही। फिर दिखते हैं ईच ऑन द बॉर्डर्स, ये दुश्मनी कर दिया, ये भी ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप निकालना है। समझ में आ रहा है, क्लियर ना। फिर द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द बॉर्डर्स, तो यहाँ भी गलत हो गया। तो पूरा ये सही नहीं है कि पूरा सही नहीं है, एक एक भी तो गलत हो जाएगा ना। तो हमको पूरा एप्रोप्रिएट चाहिए, तो कौन सा पूरा एप्रोप्रिएट है, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द बॉर्डर्स, ये सब में मिल गया। हाँ, आर्मीज में मिला दिए, सैनिक भी डबल हो गए, पाकिस्तान का अलग हो गए, इंडिया का अलग हो गए, हमारे दो ठो बॉर्डर भी हो गए। हाँ, भगवान का एक हो जाए, एक बॉर्डर हमारा बॉर्डर रहे ही नहीं, हम एक ही कंट्री बन जाए, पूरा हिंदुस्तान जैसे था। हाँ, एनीवे, तो द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द बॉर्डर्स, क्लियर, ओके। हाँ, था ना पहले, बाद में पाकिस्तान पैदा हुआ है, पहले से हिंदुस्तान था, भगवान करे पूरा फिर वही बेस से हिंदुस्तान फिर बन जाए, है ना। एनीवे, हाँ, एक साथ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे जैसे बनाते थे। तो हो गया। हाँ, इंडिपेंडेंस तो बाद में हुआ, फिर भी इंडिपेंडेंट होने के बाद तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ऐसे होता है। हाँ, एनीवे, क्लियर, डाउट नहीं। अरे क्वेश्चन है टाइम के साथ 27 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। अच्छे से पढ़ना, बहुत इजी रहेगा, और जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ लीजिए ना, रटना मत, लेकिन रटने से प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये यूनाइटेड डिवाइडेड वो सब जरा ध्यान देते रहना। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे दिया माय फैमिली इज एजुकेटेड, माय फैमिली इज एजुकेटेड, ये क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन में दिया माय, the members of my family is educated. 3, my family are educated. 4, आओ अच्छे, the members of my, या members of my family लिख देते हैं, ऑफ द नहीं, पूरा ऊपर कर देते हैं, ऑफ my family are educated, ओके। ध्यान देते हैं। तो क्विज है, कौन सी सही है निकालना है हमको। तो माय फैमिली इज एजुकेटेड, हाँ, माय फैमिली इज एजुकेटेड। फैमिली कैसे बनेगा, मम्मी पापा ग्रैंडमा ग्रैंडपा दीदी भैया, हाँ, तो सब मिलके हो जाता है क्या, फैमिली। एक साथ है तो ये सिंगुलर है ना। तो ये क्या बोल रहा है, पूरा बता रहा है, माय फैमिली इज एजुकेटेड, या इज एन एजुकेटेड वन भी बोल सकते हैं। माय फैमिली इज एन एजुकेटेड वन भी हम इसी कोई समझाने के लिए बोला हूँ, सेंटेंस और भी कुछ बना सकते हैं। माय फैमिली इज एन एजुकेटेड वन भी बोल सकते हैं, माय फैमिली एजुकेटेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इज सही है कि नहीं, क्लियर, बस।
द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली एजुकेटेड, क्या बोल रहा है ये क्या बोल दिया, द मेंबर ऑफ माई फैमिली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल दिया मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, तो ये प्लूरल हो गया। हाँ, क्योंकि ये किसको बता रहा है, हर का। तो मेरा हर मेंबर, मेरे फैमिली का हर मेंबर्स पढ़ाकू है, है ना। तो द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली इज एजुकेटेड की आर एजुकेटेड, तो ये दुश्मनी कर दिया, गया, खत्म। हाँ, माई फैमिली आर एजुकेटेड, ये क्या हो गया, ये भी गड़बड़ कर दिया, समझ में आ रहा है ना। द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर एजुकेटेड, ये क्या कर दिया, हाँ, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर एजुकेटेड। यू डू गेट माई पॉइंट, क्लियर। तो जो जो पढ़ा जा रहा है अब अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा उसके ऊपर हम डाउट क्लियरिंग क्लास भी करेंगे, हाँ डेफिनेटली। और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, हाँ टाइम के साथ, हाँ हो गया, 1-2 मिनट हो जाएगा, करेंगे। हाँ, पढ़ते रहिए पूरा क्लियर भी। हाँ, वहां पे है दी जूरी हैव टेकन देयर डिसीजन ऑन दिस केस। उसके बाद द जूरी हैव टेकन his decision on this case। थर्ड, जूरी माने समझ में आ रहा है तो, the jury has taken its decision on this केस। हाँ, ये इस तरह का काल भी किए थे, इस तरह का, हाँ वही भी होगा शायद। हाँ, लिख देते हैं। हाँ, जूरी माने क्या है, जज सार, जज सार है, न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस है नहीं, तो उनको अगर मिला देंगे तो ये बन जाता है जूरी। तो जूरी ये क्या है, हाँ ये एक तो कंसेप्ट है, जूरी को पकड़ेंगे छुएंगे ऐसा नहीं है, जिससे बात कर रहे हो कौन है, ये तो जज है, सब मिल के हो जाते हैं जूरी। हाँ, जो मेरे साथ बात कर, जिनको हम प्रणाम करें कौन है, हाँ ये तो जज हैं, तो ये क्या है, जूरी है। तो फिर दिखते हैं वो अगर एक साथ हैं, अगर एक साथ है, वो अगर झगड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, हाँ तो व्यू चेंज हो जाता है। तो दिखते हैं, तो जूरी है टेकन देयर डिसीजन ऑन दिस केस, माने वो उनका डिसीजन केस पे दिए, तो जूरी सब मिल के हैं, झगड़ा नहीं कर रहे तो एक साथ रखेंगे ना। तो जूरी है गलत हो गया, हाँ हैप्पी होना नहीं है, ये भी गलत होगी, हाँ ये ठीक है, हाँ 1 मिनट टेकन, ठीक है चलेगा। दिया जोरा दिल्ली तो एक साथ है, हमको क्यों भाग देंगे, एक साथ मिलाएंगे ना।